एनी को उस वीरान मकान में कैद हुए 4 दिन बीत चुके थे। उस अंधेरी और सड़ी हुई जगह में दिन और रात का कोई फर्क नहीं था। टूटी हुई दीवारें, धूल से भरे कमरे और हर कोने से आती अजीब फुसफुसाहटें उसे हर पल यह एहसास दिला रही थी कि वह अकेली नहीं है। भूख और प्यास से उसका शरीर कमजोर होता जा रहा था। पूरे घर में खाने के नाम पर कुछ भी नहीं था। रसोई के पुराने सिंक से टपकती गंदी पानी की कुछ बूंदें ही उसकी जिंदगी बचाए हुए थीं। बस हर रात उसे ऐसा महसूस होता कि कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा है और उसकी हर सांस को सुन रहा है। कई बार उसे किसी औरत की धीमी हंसी सुनाई देती, लेकिन जब वह मुड़कर देखती तो वहां सिर्फ अंधेरा होता। उसे समझ आ चुका था कि वह किसी साधारण जगह पर नहीं, बल्कि एक ऐसी श्रापित दुनिया में फंस चुकी है जहां से वापस लौटना लगभग नामुमकिन था। उधर असली दुनिया में सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। एनी की शक्ल में छिपी वह दुष्ट आत्मा अब उसी के घर में रह रही थी। अगले ही दिन उसने स्कूल जाने से मना कर दिया और कहा कि उसे तेज बुखार है। उसकी मां ने उसके माथे पर हाथ रखा तो उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा था, लेकिन फिर भी वह बार बार कह रही थी कि उसे बहुत तेज बुखार है। मां ने डॉक्टर को बुलाने की बात कही, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। दिन भर वह अपने कमरे में चुपचाप बैठी रहती, किसी से ज्यादा बात नहीं करती और खाना भी मुश्किल से खाती। उसके इस बदले हुए व्यवहार ने उसके माता पिता को परेशान करना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें यह अंदाजा भी नहीं था कि उनके सामने बैठी लड़की उनकी अपनी बेटी नहीं है। जैसे ही रात होती और पूरा घर गहरी नींद में डूब जाता, वह दुष्ट आत्मा अपने असली रूप में आ जाती। आधी रात के बाद वह चुपचाप खिड़की खोलती और बिना किसी आवाज के बाहर निकल जाती। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो जाती और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल जाती। शहर की सुनसान गलियों में वह अपने अगले शिकार की तलाश में घूमती। उसी रात एक आदमी अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहा था। उसने देखा कि सड़क के किनारे एक छोटी लड़की अकेली खड़ी है। उसे लगा कि शायद वह रास्ता भटक गई है। जैसे ही वह उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा, लड़की ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके होंठों पर ताजा खून लगा हुआ था। अगले ही पल वह आदमी की ओर झपटी और पूरी गली उसकी दर्दनाक चीखों से गूंज उठी। कुछ मिनट बाद सब कुछ फिर से शांत हो गया, जैसे वहां कभी कोई था ही नहीं। अगली सुबह पूरे शहर में एक और रहस्यमयी हत्या की खबर फैल गई। पुलिस के लिए यह लगातार चौथी हत्या थी। वही किसी भी शव पर हथियार के निशान नहीं थे, लेकिन शरीर को बेहद बेरहमी से नोचा गया था। पुलिस समझ नहीं पा रही थी कि यह किसी इंसान का काम है या किसी जंगली जानवर का। शहर में डर का माहौल फैल गया। लोग सूर्यास्त के बाद घरों से निकलना बंद करने लगे। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, आखिर वह खूनी है कौन? इधर एनी की मां को अपनी बेटी का व्यवहार हर दिन और अजीब लगने लगा। पहले एनी घंटों उनसे बातें करती थी, हंसती थी, अपने स्कूल की हर छोटी बड़ी बात बताती थी, लेकिन अब वह पूरे दिन चुप रहती। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी। कई बार उसकी मां को ऐसा महसूस होता कि उनकी बेटी उन्हें पहचान ही नहीं रही। चौथी रात अचानक उनकी नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि एनी अपने बिस्तर पर नहीं थी। घबराकर उन्होंने पूरा घर छान मारा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। तभी उन्होंने खिड़की से बाहर देखा और जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उनका खून जम गया। उन्होंने देखा कि एनी पिछवाड़े की दीवार फांद कर घर के अंदर आ रही थी। उसके कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई थी और उसके हाथों पर गहरे लाल रंग के धब्बे थे। वह धीरे धीरे चल रही थी, जैसे किसी लंबी शिकार यात्रा से लौटी हो। एनी की मां तुरंत अपने कमरे के दरवाजे के पीछे छिप गई। उन्होंने देखा कि वह सीधे बाथरूम में गई और काफी देर तक शॉवर के नीचे खड़ी रही। जब वह बाहर निकली तो उसके चेहरे पर फिर वही मासूम मुस्कान थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अब उसकी मां का डर यकीन में बदल चुका था। उन्हें महसूस हो गया था कि उनकी बेटी के साथ कुछ बहुत भयानक हो चुका है। अगले दिन उन्होंने तय किया कि वह सच जानकर रहेंगी। शाम को उन्होंने सामान्य बातचीत के दौरान एनी से कहा, याद है जब तुम छोटी थी तो तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए सारा नाम की गुड़िया लाए थे। तुम उसे हर जगह अपने साथ लेकर जाती थी।
लड़की मुस्कुराई और बिना एक पल सोचे बोली, हाँ मम्मी, वह मेरी सबसे पसंदीदा गुड़िया थी। मैं उसके बिना सोती भी नहीं थी। इतना सुनते ही एनी की मां के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उनकी असली बेटी ने कभी गुड़ियों से खेला ही नहीं था। उसे बचपन से कारें, पहेलियां और किताबें पसंद थीं। अब उन्हें पूरा यकीन हो गया कि उनके सामने बैठी लड़की उनकी एनी नहीं है। उस रात उन्होंने अपने पति को सारी बात बताई। पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने भी एनी से बचपन की कुछ ऐसी बातें पूछी जिनका जवाब सिर्फ उनकी असली बेटी जानती थी, तो सच्चाई उनके सामने आ गई। दोनों ने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे अपनी असली बेटी को वापस लेकर आएंगे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जिस दुष्ट आत्मा ने एनी का रूप लिया है, वह उनकी हर बात सुन रही थी। कमरे के बाहर खड़ी वह धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। उसकी काली आंखों में एक खतरनाक चमक थी, मानो उसे पहले से पता हो कि अब जो होने वाला है वह इस परिवार की सबसे भयानक रात साबित होने वाली है।